राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जिले की प्रमुख खबरें। 49.24 लाख से 2 सड़कों का शिलान्यास। वाराणसी के बड़ागांव और पिंडरा क्षेत्र में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 49.24 लाख रुपये की लागत से 2 सड़कों का शिलान्यास किया। बड़ागांव में 550 मीटर और पिंडरा में 310 मीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। 4 घंटे में समाधान, नगर निगम की नई पहल का दिखा असर। वाराणसी नगर निगम की त्वरित समाधान स्मार्ट पायलट परियोजना का असर पहले ही दिन दिखाई दिया। मंगलवार को व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त 17 शिकायतों का संबंधित विभागों ने महज 4 घंटे के भीतर निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही वाराणसी शिकायत दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। महापौर अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर शुरू की गई इस योजना के तहत गंगा तटवर्ती 25 वार्डों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे अधिक 6 शिकायतें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रहीं, जबकि स्ट्रीट लाइट और बिजली से संबंधित 5 शिकायतें प्राप्त हुई। सिगरा, ईश्वरगंगी, नागवा और हनुमान फाटक वार्डों से सर्वाधिक शिकायतें दर्ज की गईं। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान किया और जीपीएस टैग फोटो अपलोड कर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 8601872601 पर हाय लिखकर अपनी शिकायत, फोटो और लोकेशन भेज सकते हैं। मीरघाट पर गंगा में डूबी किशोरी की मौत। मीरघाट पर मंगलवार सुबह गंगा स्नान के दौरान बिहार के छपरा जिले की 14 वर्षीय सिमरन ठाकुर गहरे पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंची दशाश्वमेध पुलिस, जल पुलिस और गोताखोरों ने किशोरी को बाहर निकालकर कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिमरन अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्राचीन हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने से आक्रोश। सारनाथ के सतवां बौली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में अराजक तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को खंडित कर दिया और मंदिर का घंटा भी चोरी कर लिया। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी और थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। पुलिस ने मंदिर के केयरटेकर की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात बाइक की टक्कर से युवक की मौत। मंडुवाड़ी थाना क्षेत्र के महेशपुर गेट के पास सड़क पार करते समय 30 वर्षीय विकास पटेल को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल विकास को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास चेतना नगर का निवासी था और सेल्फ व डायनमो मरम्मत का काम करता था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाइक सवार की तलाश कर रही है। पांडेयपुर चौराहे पर युवक से मारपीट, मुकदमा दर्ज। पांडेयपुर चौराहे पर चंद्र प्रकाश उपाध्याय के साथ 7-8 लोगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता अरुण कुमार उपाध्याय ने धर्मवीर प्रजापति, नमन राय, गोलू गुप्ता, शनि यादव और चंद्र प्रकाश तिवारी समेत अन्य पर ईंट, पत्थर और बेल्ट से हमला करने का आरोप लगाया है। हमलावरों पर वाहन क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। लालपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहनसराय में कंटेनर की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। रोहनिया के मोहनसराय चौराहे पर मंगलवार दोपहर कंटेनर की चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नंदलाल राजभर की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद चालक घायल को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया और फिर कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। निवेश के नाम पर 4.5 लाख की धोखाधड़ी। लंका थाना क्षेत्र के नरिया निवासी आशीष कुमार सिंह ने कुछ लोगों पर निवेश के नाम पर 4.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार कंपनी बनाकर अधिक लाभ का लालच देकर रकम ली गई, लेकिन बाद में पैसा वापस नहीं किया गया। आरोप है कि रुपये मांगने पर आरोपित टालमटोल करते रहे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। पुलिस ने राहुल, आयुष, हार्दिक पटेल और आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी के दौरान ब्लिंकिट राइडर की मौत, नगर निगम का चालक गिरफ्तार। वाराणसी मौलवीबाग रोड पर यथार्थ होटल के सामने मंगलवार देर रात सड़क हादसे में ब्लिंकिट राइडर शाहिल 21 की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शाहिल को पुलिस ने कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाहिल सरैया जलालीपुरा का निवासी था और ब्लिंकिट में डिलीवरी राइडर के रूप में कार्य करता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में हादसे में शामिल वाहन संख्या यूपी 65 DT 3329 की पहचान नगर निगम की गाड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर उसके चालक मनीष चौहान निवासी माधोपुर, महमूरगंज को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सिपाहियों का प्रदर्शन। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंहद्वार पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए आंदोलन किया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। डॉक्टर नंजी राय को संस्कृति मंत्रालय की प्रतिष्ठित टैगोर नेशनल फेलोशिप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर नंजी राय को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रतिष्ठित टैगोर नेशनल स्कॉलरशिप फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च के लिए नामित किया गया है। इसके तहत वह जुलाई 2026 से जुलाई 2028 तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में शोध कार्य करेंगे। डॉक्टर राय वर्ष 2019 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वर्ष 2022 से 2024 तक उन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो के रूप में शोध कार्य किया। डॉक्टर राय की अब तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि एक अन्य पुस्तक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में प्रकाशनाधीन है। इसके अलावा उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी सक्रिय सहभागिता निभाई है। उनकी इस उपलब्धि से शैक्षणिक जगत में हर्ष का माहौल है। भगवानपुर की छात्रा गागी सरदार ने तैराकी में 5 पदक जीता। सीबीएसई ईस्ट जोन गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप जो सेट एमआर जयपुरिया स्कूल कानपुर रोड लखनऊ में 18 से 20 जुलाई तक आयोजित की गई, उसमें सनबीम भगवानपुर की गागी सरदार ने 4 रजत पदक सहित 1 कांस्य पदक जीतकर बनारस का नाम रोशन किया। इसमें 50 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक तथा 100 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक एवं 100 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। इन्होंने इन पदकों के साथ नेशनल सीबीएसई स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। उनके इस प्रदर्शन पर स्कूल की प्रधानाचार्य मौसमी भट्टाचार्य ने बधाई दी है। ये जानकारी खेल प्रभारी शशि प्रकाश सिंह ने दी है। ओलंपियन विवेक सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज वाराणसी के डॉक्टर भीमराव स्टेडियम लालपुर में चल रहे 18वें ओलंपियन विवेक सिंह स्मृति राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पूर्वोत्तर रेलवे और यूपी पुलिस ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पूर्वोत्तर रेलवे ने बीएचयू को 4-2 से, जबकि यूपी पुलिस ने लालपुर स्टेडियम हॉकी टीम को 3-2 से हराया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बुधवार अपराह्न 3 बजे पूर्वोत्तर रेलवे और यूपी पुलिस के बीच खेला जाएगा। मैच के निर्णायक शशिकांत, ब्रिजेश, सुरेंद्र गौड़ और महेंद्र कोरे रहे, जबकि तकनीकी अधिकारी योगेश और घनश्याम थे। बंद मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कपसेठी थाना प्रभारी निरीक्षक विकास कुमार मौर्य के नेतृत्व में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत बंद मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन और 3,900 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों अनुज तिवारी और पार्थ उर्फ साहिल ने पूछताछ में अपने फरार साथी सतीश गौड़ के साथ मिलकर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण और टनल रोड का एसडीएम ने किया निरीक्षण। एसडीएम कुंदनराज कपूर ने मंगलवार को बाबतपुर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित गांवों और निर्माणाधीन टनल रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने मुआवजा मिलने के बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों पर नाराजगी जताते हुए बुधवार से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने रघुनाथपुर, बसनी, कर्मी, घमाहापुर, बैकुंठपुर और सगुना गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से 3 दिन के भीतर सामान हटाने को कहा। इसके अलावा निर्माणाधीन टनल रोड के कार्य में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इलाज में लापरवाही से पत्नी की मौत का आरोप, डॉक्टर पर मुकदमा। चोलापुर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर आदर्श राय के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने और समय पर मरीज को रेफर नहीं करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सारनाथ के बेनीपुर निवासी कपूरचंद रघहरी ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान उनकी पत्नी अंशु 40 की हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर ने उन्हें दूसरे अस्पताल भेजने से इनकार कर दिया, जिससे 19 अक्टूबर 2025 को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर गाली गलौज, धमकी देने और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, युवक गिरफ्तार। चौबेपुर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में चौबेपुर पुलिस ने पानापुर निवासी रोशन कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी के समर्थन में पैदल मार्च नहीं निकाल सके किसान। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के धरना प्रदर्शन के समर्थन में किसान मजदूर मोर्चा समिति की ओर से मंगलवार को निकाला जाने वाला पैदल मार्च भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण नहीं निकल सका। इसके बजाय चनौली मानापुर गांव में बैठक कर किसानों ने विरोध जताया। किसान नेता संतोष पटेल ने कहा कि सोनम वांगचुक और उनके साथी युवाओं के हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। पैदल मार्च को देखते हुए इंस्पेक्टर बड़ागांव प्रवीण कुमार सिंह, सिधोरा थानाध्यक्ष पंकज पांडे और फूलपुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। नंदी तिराहे के पास चलती बाइक में लगी आग, जलकर राख। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नंदी तिराहे गोलगड्ढा के पास मंगलवार को अचानक एक चलती बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। विजयपुरा कन्या निवासी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि घर लौटते समय बाइक के इंजन से धुआं निकलने लगा।
बाइक रोककर देखने के दौरान पेट्रोल पाइप से तेल रिसने लगा और इंजन गर्म होने के कारण आग भड़क उठी। सूचना पर जेतपुरा और आदमपुर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि बाइक के साथ उसके कागजात भी जल गए। वाराणसी मंडल के स्टेशनों पर चला स्वच्छता से स्वागत अभियान। महाप्रबंधक उदय बोरवनकर के निर्देश और मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के मार्गदर्शन में मंगलवार को वाराणसी मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अनुभव पाठक के नेतृत्व में स्वास्थ्य निरीक्षकों ने यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान जागरूकता रैली, उद्घोषणा और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यात्रियों से स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने तथा कूड़ा निर्धारित डस्टबिन में डालने की अपील की गई। इस मौके पर रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। महिलाओं पर फप्तियां कसने वाला युवक गिरफ्तार। बड़ागांव थाना की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम ने हरहुआ बाजार में महिलाओं और युवतियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजू कुमार 30 निवासी अमीनी थाना मिर्जामुराद के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उपनिरीक्षक अंकिता सिंह, महिला आरक्षी मनीषा पटेल, कांस्टेबल मुकेश चौहान और आरक्षी अभिषेक शाही शामिल रहे। पूर्वा हवा के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में मंगलवार को पूर्वा हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सुबह नमी 95% और शाम को 82% रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक वाराणसी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक प्रो.एस.एन. पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वा हवाओं के साथ बादल पूर्वांचल में छाए हुए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण और कई घाटों की निचली सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण तटवर्ती इलाकों के लोगों के माथे पर परेशानी साफ नजर आने लगी है। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।